हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम जून 2024 के तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। आज मैं एमपीएससी 8 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि एमपीएससी 8 में आपको पढ़ना क्या है। तो एमपीएससी 8 में आपको पढ़ना है भारत में राज्य राजनीति। भारत में राज्य राजनीति आपको पढ़ना है। एक चीज़ मैं बता दूं कि चूंकि एमपीएससी 8 ये जो है पेपर, ये सेकेंड ईयर का पेपर है और ये 4 क्रेडिट का पेपर है। तो 4 क्रेडिट का जो भी पेपर होता है उसका एग्जामिनेशन का समय 2 घंटा का होता है और उसका मार्क्स जो होता है वो 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ये एकदम गांठ बांध लीजिएगा। क्वेश्चन होगा 5 क्वेश्चन इसमें बनाना होगा। ग्रुप ए होगा, ग्रुप बी होगा। दोनों ग्रुप से आपको क्वेश्चन को बनाना है और दोनों ग्रुप को टच करना है। पहला ग्रुप से 2 या 3 को बनाइए, दूसरा ग्रुप से 3 या 2 बनाइए। दोनों ग्रुप को मिलाकर 5 प्रश्न बनाना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 500 वर्ड में देना है। अब कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ लिया जाए तो परीक्षा में प्रश्न जरूर आए। तो पहला जो प्रश्न है, भारतीय राजनीति में केंद्र राज्य के रिश्तों की चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राजनीति में केंद्र राज्य के रिश्तों की चर्चा कीजिए। भारतीय राजनीति में केंद्र राज्य रिश्तों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जल विवाद की राजनीति से क्या तात्पर्य है? जल विवाद की राजनीति से क्या तात्पर्य है? व्याख्या करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? विवेचना करें। ठीक, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? विवेचना करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय एवं राजनीति पर एक निबंध लिखिए। भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय एवं राजनीति पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था के विकास की चर्चा कीजिए। भारत में बहुदलीय व्यवस्था के विकास की चर्चा कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत में आत्मनिर्णयन आंदोलनों की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। भारत में आत्मनिर्णयन आंदोलनों की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि सतत विकास पर एक निबंध लिखे। सतत विकास पर एक निबंध लिखे। मैं आपको बता दूं कि सतत विकास और भी पेपर में आपको पढ़ना है, इसलिए इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। सतत विकास पर एक निबंध लिखें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं कि भूमि सुधारों ने कुलक किसानों के उद्भव में किस प्रकार योगदान दिया है? विवेचना करें। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भूमि सुधारों ने कुलक किसानों के उद्भव में किस प्रकार योगदान दिया है? विवेचना करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि राज्य राजनीति के अध्ययन से संबंधित व्यवस्थित और मार्क्सवादी ढांचों की तुलना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य राजनीति के अध्ययन से संबंधित व्यवस्थित और मार्क्सवादी ढांचों की तुलना कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। भारत में बचाव आंदोलनों की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में बचाव आंदोलन की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में राज्य राजनीति पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में राज्य राजनीति पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। ये एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और निश्चित आएगा क्वेश्चन ये। आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विविधता से आप क्या समझते हैं? विविधता से आप क्या समझते हैं?
औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जाति के प्रश्न पर विभिन्न प्रतिक्रियाओं की चर्चा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि विविधता से आप क्या समझते हैं। औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जाति के प्रश्न पर विभिन्न प्रतिक्रियाओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। राज्य राजनीति में क्षेत्रीय दलों के उद्भव के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। राज्य राजनीति में क्षेत्रीय दलों के उद्भव के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्षेत्रीय राजनीतिक दल, और आपको ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल और भी बहुत सारे पेपर में प्रश्न आते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में चुनाव व्यवहार के महत्वपूर्ण निर्धारक कौन से हैं, विवेचना करें। भारत में चुनाव व्यवहार के महत्वपूर्ण निर्धारक कौन से हैं, विवेचना करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में राज्य प्रणाली के विकास से संबंधित उपनिवेशोत्तर अनुभव की चर्चा कीजिए। भारत में राज्य प्रणाली के विकास से संबंधित उपनिवेशोत्तर अनुभव की चर्चा कीजिए। ठीक है, ये मैंने आपको 15 प्रश्न दिया है, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आए। एक प्रश्न और पढ़ लीजिएगा, भारत राजनीति में जाति की भूमिका पर प्रकाश डालें। राजनीति में जाति की भूमिका पर प्रकाश डालें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो 15-16 प्रश्न आप लोगों को दिया है, और मुझे आशा है नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। इसका सारा उत्तर मेरे YouTube चैनल पे एकदम कहानी के जैसा बताया हुआ है। आप वहाँ जाइए, एकदम आराम से कहानी के जैसा सुनिए, और उसी को जाकर एग्जामिनेशन में लिख दीजिए। देखिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।